हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देख न्यूज़ में हूं आपके साथ में पवन तिवारी। 26 नवंबर यानी आज का दिन मनाया जाता है संविधान दिवस के रूप में। संविधान हम सभी को पता है कि हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बताने वाला, हम सभी को इस बात की बारे में जानकारी देने वाला संविधान है। लेकिन संविधान का पूरा इतिहास क्या है, इसके बारे में हम आपको जानकारी दें तो 26 नवंबर साल 1949 में संविधान को अपनाया गया था। साथ ही साथ में 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था, जिसे हम गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। हम आपको बता दें कि संविधान हमारे मौलिक अधिकारों का हमारी ढाल बनकर हमारे सामने आता है। साथ ही साथ हर एक देश के नागरिक को ये भी एहसास दिलाता है कि उसकी क्या कर्तव्य, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं इस देश के प्रति। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि साल 1950 में इसे लागू किया गया था और 26 नवंबर 1949 में इसे अपनाया गया था। संविधान को बनने में कितने दिन लगे, इसके बारे में हम आपको जानकारी दें तो पूरे संविधान को तैयार होने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। और इस पूरी संविधान की जो कमेटी बनाई गई थी, उसके लीडर थे, उसके जो अध्यक्ष थे, वो हमारे देश के पहले कानून मंत्री और साथ ही साथ संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उन्हीं की याद में साल 2015 में केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई जाएगी, तभी से ये देश 26 नवंबर यानी जो इस दिन ये संविधान अपनाया गया था, उसे संविधान दिवस के रूप में मनाएगा। हम आपको बता दें तो लोकसभा के अंदर खड़े होकर प्रधानमंत्री ने खुद इस बात की घोषणा की थी कि 26 नवंबर को आज से 2015 से हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और आज के दिन भी इसी उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम संसद के सेंट्रल हॉल में रखा गया और उस दौरान देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर और तमाम गणमान्य अतिथि, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। उसके बारे में हम आपको जानकारी दें तो हम आपको बता दें कि वहाँ से खड़े होकर सेंट्रल हॉल से देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री सभी लोगों ने संविधान के ऊपर नज़र डाली। साथ ही साथ संविधान के बारे में जानकारी दी, बताया कि किस तरीके से मौलिक अधिकारों के बारे में संविधान बताता है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के ऊपर भी हमला बोला और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने 26 नवंबर 2008 जो मुंबई हमले थे उनको भी याद किया। हम आपको बता दें तो प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि लोकतांत्रिक करैक्टर खो चुके लोग जो हैं वो लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते। इसके पीछे का कारण ये रहा क्योंकि कांग्रेस समेत टीएमसी है, डीएमके है, आरजेडी है, तमाम 11 पार्टियां जो है विपक्ष की, उन लोगों ने आज के दिन जो कार्यक्रम होना था सेंट्रल हॉल में, उससे ना जाने का उसमें फैसला लिया था। इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने उन पर हमला बोला। अब संविधान के ऊपर आते हैं। संविधान के बारे में हम आपको जानकारी दें तो हमारे देश का संविधान है, भारत का संविधान जो है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यानी जो राइटिंग रूप है उसमें पूरी तरीके से राइटिंग रूप में देखें तो देश का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। वहीं मैं आपको बता दें तो भारत के संविधान के जो हिस्से हैं वो यूनाइटेड किंगडम, यूके, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान से लिए गए थे। और साथ ही साथ हम आपको बता दें तो संविधान में आम जनों के मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, साथ ही साथ में गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुख्यमंत्री, सभी के काम शामिल होते हैं। उनकी शक्तियाँ हैं वो सब शामिल होती हैं। साथ ही साथ में इसके अलावा जो देश के 3 स्तंभ हैं विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके कामों के बारे में भी जानकारी संविधान के अंदर होती है। अब संविधान की बात करें तो हमारी जो किताब है संविधान की, वो कितनी बड़ी है, कितना उसका आकार है, उसके बारे में हम आपको जानकारी दें तो हमारी संविधान के जो किताब है वो 16 इंच चौड़ी है। साथ ही साथ में 22 इंच लंबी चरम पत्र पर ये शीट जो है उन पर वो लिखा गया था। और इसके अलावा 251 पृष्ठ इसमें शामिल है। 2 साल 11 महीने 18 दिन बनने में संविधान को लगे थे और इसे हिंदी और इंग्लिश भाषा में लिखा गया था। और आज भी यह जो इसकी स्वरूप है, इसकी जो संविधान है वो संसद में मौजूद है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि हर भाषा में संविधान उपलब्ध होगा और वेबसाइट पर जाकर आप अपनी मनचाही भाषा, बांग्ला में हो या फिर अन्य कन्नड़ में हो, तमिल भाषा में हो, उसमें आप संविधान को पढ़ सकेंगे। अब आपको बता दें कि असली कॉपी जो संविधान की थी वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इटैलिक अक्षरों में लिखा था उसे, और असली कॉपी उन्होंने ही लिखी थी। और साथ ही साथ 24 नवंबर 1950 को संविधान सभा में 284 लोगों ने अपने सिग्नेचर हस्ताक्षर करके इस
कॉपी को अपनाया था और 2 दिन बाद इसे लागू कर दिया गया था। और जो 284 लोग थे जो जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे उसमें 15 महिलाएं भी शामिल थी। इसके अलावा हम आपको जानकारी दें तो शुरू में पूरे संविधान में 395 आर्टिकल्स 395 आर्टिकल्स थे, जिसे 22 भागों में विभाजित किया गया था। इसके अलावा 8 अनुसूचियां शामिल थी। लेकिन लगातार जब सरकारें बदली तो कानूनों में संशोधन होते गए। जिस तरीके से हम आज भी देखते हैं कि कई कानूनों में संशोधन हो जाते हैं, बदलाव होते हैं। इसके बाद जो अब वर्तमान में जो संविधान की कितने आर्टिकल्स हैं, कितनी सूचियाँ हैं, सब आपके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो संशोधन होने के बाद इस वक्त संविधान में 470 आर्टिकल 470 आर्टिकल हैं, जिन्हें 25 भागों में विभाजित किया गया है। और इसके अलावा 12 अनुसूचियाँ इसमें शामिल हैं। हम आपको बता दें, जिस तरीके से हमने आपको पहले भी बताया कि संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आज एक कार्यक्रम रखा गया संविधान दिवस के रूप में। तमाम गणमान्य अतिथि वहां मौजूद थे। देश के राष्ट्रपति ने अपना संबोधन दिया, प्रधानमंत्री ने दिया, उपराष्ट्रपति ने अपना संबोधन दिया, लोकसभा अध्यक्ष ने अपना संबोधन दिया। इसके अलावा टीएमसी कांग्रेस ने आज के कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर दिया और वो पार्टियाँ जो है लगभग 12 पार्टियाँ विपक्ष की शामिल नहीं हुई। इसके अलावा हम आपको बता दें कि आज 5:30 बजे विज्ञान भवन में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय संविधान दिवस को मनाया जाएगा और इसे प्रधानमंत्री जो है आज इनॉग्रेट करेंगे, इसका शुभारंभ करेंगे। ये पूरी जानकारी संविधान के बारे में जो आपको जानना ज़रूरी, हमें बताना ज़रूरी और साथ ही साथ ये बताना ज़रूरी कि संविधान जिस तरीके से मौलिक अधिकारों के बारे में हमें जानकारी देता है, उसी तरीके से यह भी बताता है कि इस देश के प्रति आपका, मेरा और हम सबका क्या कर्तव्य है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ऐसी तमाम अपडेट और जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।